Let's start the chapter. Scene second. The clock strikes 6. घड़ी में 6 बजते हैं. The girls brighten since it is time for their mother to come back. उनकी गर्ल्स घर में रोशनी करती हैं, उनकी मदर के आने का समय हो गया है. मैग लाइट्स द लैम्प. मैग लैम्प जलाती है. एमी गेट्स आउट ऑफ हर एयर. एमी चेयर से उठती है. जो टेक्स मार्वी स्लीपर्स क्लोजर टू द ब्लेज टू वार्म दैम. जो मार्वी है वो अपनी मदर के स्लीपर्स को लेके आती है उनको गर्म करने के लिए. द साइट ऑफ मार्वी स्लीपर्स हैज़ ए गुड इफेक्ट ऑन द गर्ल्स. जो मार्वी स्लीपर लुक रियली ओल्ड एंड वॉर्न. मार्वी की स्लीपर थी वो रियल में पुरानी और फटी रहती थी. आई थिंक सी नीड्स न्यू वन. मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें नई की ज़रूरत है. बेथ. आई शैल बाई ए न्यू पेयर फॉर हर विद माई डॉलर. बेथ कहती है मैं उनके लिए स्लीपर्स का नया पेयर लेके आऊँगी अपने डॉलर से. एमी नो आई सेल. एमी कहती है नहीं मैं लाऊंगी. मैग लुक गर्ल्स आई एम द ओल्डेस्ट इन द फैमिली. विद माई फादर अवे आई एम द हेड ऑफ द फैमिली. सो इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड फॉर मार्मी स्लीपर एंड टेक अटमोस्ट केयर ऑफ हर. मैं कहती है देखो लड़कियों मैं इस फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट हूँ एंड विद फादर अवे जब से पिताजी गए हैं. आई एम द हेड ऑफ द फैमिली. मैं इस फैमिली की हेड हूँ. सो तो ये मेरी ड्यूटी है मार्मी को स्लीपर प्रोवाइड कराना और उनकी देखभाल करना. बेथ आई हैव एन आइडिया. मेरे पास एक आइडिया है. लेट्स ऑल बाई मार्मीज गिफ्ट्स फॉर क्रिसमस. चलो मेरे पास एक आइडिया है. चलो मार्मी के लिए क्रिसमस के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं. लेट्स नॉट बाई एनी थिंग फॉर आवर सेल्फ. अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदेंगे. जो एक्साइटेडली इट्स जस्ट लाइक यू बेथ टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट. वाट शैल वी बाई फॉर मार्मी. जो कहती है बेथ अब ये तुम ही सोचो कि मार्मी के लिए क्या खरीदा जाए. मैग आई विल बाई हर ए पेयर ऑफ ग्लोव्स. मैग कहती है कि मैं मार्मी के लिए ग्लोव्स का एक पेयर खरीदूंगी. जो आई कैन गेट हर आर्मी शूज़. मैं उनके लिए आर्मी शूज़ उनके लिए लाऊंगी. बेथ सम हैंडकरचीफ्स विल श्योरली बी यूजफुल टू हर. बेथ कहती है कुछ हैंडकरचीफ्स कुछ रुमाल उनके लिए उपयोगी रहेंगे. एमी आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट ए बॉटल ऑफ कोलोंग फॉर हर. एमी कहती है कि मैं उनके लिए सेंट की एक बॉटल लाऊंगी. कोलोंग में सेंट परफ्यूम. दैट वुड नॉट कॉस्ट मी दैट मच. आई विल इवन बी एबल टू सेव मनी टू बाई पेंसिल्स फॉर माई सेल्फ. पेंसिल खरीदने के बाद मेरे पास इसके लिए कुछ पैसा बचेगा. मैं दैट्स नाइस. हाउ शैल वी गिव द गिफ्ट टू हर. चलो ठीक है अब उनको हम गिफ्ट कैसे देंगे. जो वी विल पुट ऑल द गिफ्ट्स ऑन द टेबल देन ब्रिंग टू हर. हम टेबल पर गिफ्ट्स रख देंगे और उनको लेकर आएंगे मदर को लेके आएंगे. लेट्स ऑल मेक मार्मी फील दैट वी आर बाइंग प्रेजेंट्स फॉर आवरसेल्फ एंड वी कैन सरप्राइज हर लेटर. मार्मी को हम सब ये बताएंगे कि हम सब लोग अपने लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं और बाद में उन्हें सरप्राइज़ देंगे. जस्ट देन मिसेज मार्च वॉक इन. तभी मिसेज मार्च अंदर आती हैं. मिसेज मार्च अंदर आने के बाद मिसेज मार्च टेकिंग ऑफ हर वेट स्लीपर्स एंड वियरिंग द वार्म वन. अपनी गीली स्लीपर्स को उतारती हैं और वार्म जो सूखी हुई स्लीपर्स थी उनको पहनती है. हेलो डियरीज प्यारे बच्चों. हाउ हैव यू बीन टुडे. आप लोग आज कैसे रहे. मिसेज मार्च सिट्स डाउन ऑन द आर्म चेयर एंड गेस्टेड एमी टू कम टू हर. मिसेज मार्च जो थी वो आर्म चेयर पर बैठती हैं और एमी से पास आने को कहती हैं. द गर्ल्स ऑल गैदर्ड अराउंड मिसेज मार्च. जो लड़कियां थी उन्होंने मिसेज मार्च को चारों ओर से घेर लिया. मिसेज मार्च आई हैव ए ट्रीट फॉर यू. हम लोग पास आपके लिए एक ट्रीट है. जो आई नो व्हाट इट इज़. जो मैं ये जानती हूँ. ए लेटर फ्रॉम फादर इज़ नॉट इट. पिताजी का पत्र होगा. क्या यही है ना. मिसेज मार्च स्माइलिंग मुस्कुराते हुए. यस इंडीड निश्चय ही वही होगा. ए लॉन्ग लेटर फ्रॉम फादर
saying he is doing well and will get through his dreadful winter better than we feared. He has sent special message for all of you Christmas. A long letter from father, तुम्हारे पिता के लिखा हुआ एक लंबा पत्र जो कि ये कहता है ही इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छा करा है, एंड विल गेट थ्रू हिज ड्रेडफुल विंटर बेटर, और वो इस भयानक सर्दी में भी अच्छे हैं, देन वी फियर्ड, जिसके लिए हम लोग डर रहे थे। ही हैज़ सेंट स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू क्रिसमस, वो सभी के लिए क्रिसमस के गिफ्ट भेजेंगे। उन्होंने भी गिफ्ट भेजा है जो, प्लीज़ लेट्स हियर फादर्स मैसेज, चलो पिताजी का मैसेज सुनते हैं। जो कहती है मिसेस मार्च, स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना स्टार्ट करती है। गिव द गर्ल्स माई डियरेस्ट लव एंड टेल देम आई मिस देम ए लॉट एंड प्रे फॉर देयर हैप्पीनेस ईच डे। गर्ल्स को मेरा प्यार देना और उन्हें बताना कि मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूँ और उनकी खुशी के लिए डेली प्रार्थना करता हूँ। टेल देम आई थिंक ऑफ देम बाई डे एंड प्रे देम फॉर देम बाई नाइट, दिन रात उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ए ईयर सीम्स वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर आई सी देम, इस साल मैंने उनको नहीं देखा, ये साल मुझे बहुत लंबा लग रहा है। बट रिमाइंड देम, उनको ये याद दिलाना, दैट वाइल वी वेट वी मस्ट ऑल वर्क, टेल देम दे मस्ट ऑल डू देयर ड्यूटीज़ टू देयर बेस्ट एबिलिटीज़, उन्हें ये बताना कि उन सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए अपनी बेहतर योग्यताओं के साथ। सो दैट व्हेन आई रिटर्न, जिससे कि मैं वापस लौटूँ, आई विल बी ए हैप्पियर एंड प्राउडर फादर, मैं एक खुशी और प्राउडी पिता बनूँ टू ईच ऑफ माई लिटिल वुमेन। देयर इज ए साइलेंस व्हेन मार्मी स्टॉप्स रीडिंग, जब मार्मी पढ़ना बंद करती हैं तो वहाँ पर एक शांति छा जाती है। जो ओह मार्मी, वी प्रॉमिस नेवर टू कंप्लेन और फ्रैट, मार्मी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, कभी चिंता नहीं करेंगे। वी विल बी द परफेक्ट लिटिल वुमेन देन फादर वांट अस टू बी, हमारे पिता जैसा चाहते हैं हम वैसी ही बनेंगे। मिसेस मार्च, माई लवली गर्ल्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मेरी प्यारी बच्चियों मैं तुम पे गर्व करती हूँ। दे गो देयर ओन रूम्स टू स्लीप, वो सभी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। ओके, थैंक यू।